न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। श्रीनगर की सड़कों पर एक बार फिर सियासी हलचल दिखी। बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने विरोध मार्च निकाला है, लेकिन पुलिस ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया। पीडीपी के महासचिव खुर्शीद आलम, प्रवक्ता इकबाल तंबू और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है और प्रदर्शन से पहले ही प्रशासन ने पार्टी के विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह नाकाम कर दिया। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर की सड़कों पर उस वक्त हलचल मच गई जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर विरोध मार्च की तैयारी की। उनका मुद्दा एकदम साफ था, जम्मू कश्मीर में बिजली, पानी और दूसरी जरूरी सेवाओं की किल्लत पर सरकार से जवाब मांगना। लेकिन जैसे ही पीडीपी के महासचिव खुर्शीद आलम, पूर्व विधायक गुलजार वानी और प्रवक्ता इकबाल तंबू मुख्यालय पहुंचे, पुलिस ने बिना देर किए उन्हें हिरासत में ले लिया। ये सभी कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार थे और उनका कहना था कि जनता की आवाज उठाना उनका संवैधानिक अधिकार है। वहीं हिरासत में लिए गए नेताओं को स्थानीय थाने में रखा गया, जहां से बाद में कुछ को छोड़ा भी गया। पुलिस ने आज पीडीपी कारकुनों का मुजवजा जो प्रोटेस्ट था उसको नाकाम बना दिया और आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त जो पोलो एरिया है वहाँ पर मौजूद है और पीडीपी के हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल बाहर हम मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की भारी जमीयत यहाँ पर पहले से ही तैनात थी और जो ही पीडीपी कारकुनों ने यहाँ पर गैदर होने की कोशिश की तो उनको यहाँ से जो है खदेड़ दिया गया और कुछ लीडरान और कुछ एक्टिविस्ट्स को फ़िलहाल जो है प्रिवेंशन कस्टडी में लिया गया है और उनको फ़िलहाल थाने भेज दिया गया है। और इस सिलसिले में जिस तरह से पीडीपी ने पहले ही प्रोटेस्ट मार्च का जो कॉल है वो दिया था और ये कहा गया था कि जो पीडीपी के एक्टिविस्ट्स है, पीडीपी के कारकुनान है, वो एक प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे पीडीपी हेडक्वार्टर से और जो कि लाल चौक घंटाघर तक इनका जो प्लान था वहाँ तक ये प्रोटेस्ट करना था। और इस प्रोटेस्ट का यही मकसद था कि जो पीडीपी कह रही है, सरकार पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर लोगों को होनी चाहिए थी और सरकार उनको प्रोवाइड करने में पूरी तरह से नाकाम रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो या फिर जो ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हम देख रहे हैं आजकल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, तो उस इन एमिनिटीज़ उन फैसिलिटीज़ की बात हो। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पीडीपी एक्टिविस्ट या लीडरान आते हैं और किस तरह से उनको जो है प्रिवेंशन कस्टडी में लिया जाता है, उनको डिटेन किया जाता है। और ये कोशिश रही है पुलिस की कि उनको, इन कारकुनों को यहाँ पर गैदर ना होने दिया जाए और ताकि जिस तरह से इन्होंने कॉल दिया था इन जो कारकुनान है कि प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। और बिल्कुल ये लाल चौक पोलो का मंज़र है, पीडीपी के हेडक्वार्टर्स के बाहर का मंज़र है और आप देख सकते हैं कि एक्टिविस्ट्स को किस तरह से यहाँ पहले ही रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती है और जो एक्टिविस्ट मज़ाहमत करने की कोशिश करता है तो उसको प्रिवेंशन कस्टडी में लिया जाता है। और जिस तरह से हमने कहा कि ये जो कॉल थी, ये जो बेसिक एमिनिटीज़ है, बेसिक जो फैसिलिटीज़ है उनकी उनको मुहैया करने के हवाले से, उनकी फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से ये कॉल दिया गया था। और साथ ही साथ पीडीपी का ये भी डिमांड है कि जो मुख्तलिफ यूथ है जो मुख्तलिफ जेलों में नज़रबंद है इस वक्त, तो उनको भी, उनकी रिहाई के लिए भी सरकार जो है इकदाम उठाए और संजीदगी का मुजाहरा करे। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से अयूब खान के साथ मुदस्सर कादरी। पीडीपी ने इस प्रदर्शन के जरिए सिर्फ बिजली पानी के संकट को उजागर करने के साथ साथ सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि एक तरफ गर्मी में जनता बिजली के लिए तरस रही है, वहीं दूसरी तरफ पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। अब हालात ये है कि श्रीनगर जैसे शहर में लोग दिन में कई बार बाल्टी लेकर लाइन में खड़े रहते हैं। वहीं पार्टी का आरोप है कि सरकार सिर्फ योजनाओं की घोषणा करती है, लेकिन जमीनी काम नजर नहीं आता। आज पीडीपी का एक प्रोटेस्ट था, हमने प्रोटेस्ट रखा था, पीने का पानी कहीं नहीं है, बिजली फीस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और हमारे नौजवान जो कैदी हैं वो बाहर के जेलों में बंद है, उनको वापस लाने के लिए हमारा प्रोटेस्ट आज था। लेकिन तानाशाही ये सरकार की देखिए, प्रोटेस्ट भी करने का इजाजत नहीं है, ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। प्रदर्शन में पीडीपी की एक और अहम मांग थी, भारत के जेलों में बंद कश्मीरी युवाओं की रिहाई। पार्टी ने कहा कि सरकार को आतंकवाद और मासूम कश्मीरी युवाओं के बीच फर्क करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन पर कोई ठोस चार्ज नहीं है उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। पार्टी ने इस मुद्दे को कई बार विधानसभा में उठाया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला और प्रदर्शन इन सभी मुद्दों को एकजुट कर जनता के सामने लाने की एक कोशिश थी। गुलाम नबी लोन हंजूरा ने
पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध की इजाजत होनी चाहिए। पूर्व विधायक शांगस गुलजार वानी ने कहा कि हम केवल जनता के सवाल लेकर सड़क पर उतरे थे, न कि कोई गैर कानूनी काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है और सच्चाई को छुपाने की कोशिश में जुटी है। इन नेताओं ने हिरासत को राजनीतिक दमन बताया। हुकूमत हर महाज पे फेल हुई है। जो इन्होंने मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा था कि जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर बाहर जम्मू कश्मीर से जेलों में आज पड़े हुए हैं, हम उनको कश्मीर धोखे में इन्होंने 370 की बात की, आज उन्होंने 370 निकल लिया। इन्होंने बिजली मुफ्त की बात की थी यूनिट्स की, वो उन्होंने निकल लिया। गैस सिलेंडर की बात की, वो इन्होंने निकल गया। कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स का मसला था, वो इन्होंने जो है पूरा निकल लिया। किसी पानी आज हमारे जम्मू कश्मीर के आप देखिए जो अराजी की ज़मीन थी हमारी, जो खेती बाड़ी जिस पे हम करते थे, उधर पानी नहीं है, ख़त्म हो गया, बंजर हो गए हैं हमारी ज़मीन। रिजर्वेशन पे इनका कोई स्टैंड नहीं है। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर कश्मीर में बुनियादी जरूरतों की हालत को चर्चा में ला दिया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि गर्मियों में बिजली की अघोषित कटौती और पानी की कमी ने जीना मुश्किल कर दिया है। कई कॉलोनी में 48 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली नहीं आती, जबकि पीने के पानी की सप्लाई भी बेहद कम होती है। लोगों का कहना है कि सरकार दावे करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बहुत दूर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये प्रदर्शन आने वाले चुनावों की आहट भी हो सकती है। पीडीपी अपनी साख से फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है और जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरना उसी रणनीति का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन इस तरह के प्रदर्शनों को सख्ती से रोककर ये संदेश देना चाहती है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पीडीपी के विरोध मार्च ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर की सियासत को गरमा दिया है। बुनियादी सुविधाओं की कमी, कश्मीरी युवाओं की रिहाई और प्रशासन की सख्ती, इन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन नाकाम रहा, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ये सच में जनता की बुनियादी सुविधाओं के खिलाफ एक प्रदर्शन है या चुनावी मौसम की आहट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुलिस ने आज पीडीपी कारकुनों का मुजवजा जो प्रोटेस्ट था उसको नाकाम बना दिया और आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त जो पोलो एरिया है वहाँ पर मौजूद है और पीडीपी के हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल बाहर हम मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की भारी जमीयत यहाँ पर पहले से ही तैनात थी और जो ही पीडीपी कारकुनों ने यहाँ पर गैदर होने की कोशिश की तो उनको यहाँ से जो है खदेड़ दिया गया और कुछ लीडरान और कुछ एक्टिविस्ट्स को फ़िलहाल जो है प्रिवेंशन कस्टडी में लिया गया है और उनको फ़िलहाल थाने भेज दिया गया है। और इस सिलसिले में जिस तरह से पीडीपी ने पहले ही प्रोटेस्ट मार्च का जो कॉल है वो दिया था और ये कहा गया था कि जो पीडीपी के एक्टिविस्ट्स है, पीडीपी के कारकुनान है, वो एक प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे पीडीपी हेडक्वार्टर से और जो कि लाल चौक घंटाघर तक इनका जो प्लान था वहाँ तक ये प्रोटेस्ट करना था। और इस प्रोटेस्ट का यही मकसद था कि जो पीडीपी कह रही है, सरकार पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर लोगों को होनी चाहिए थी और सरकार उनको प्रोवाइड करने में पूरी तरह से नाकाम रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो या फिर जो ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हम देख रहे हैं आजकल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, तो वो इन एमिनिटीज़, उन फैसिलिटीज़ की बात हो। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पीडीपी एक्टिविस्ट या लीडरान आते हैं और किस तरह से उनको जो है प्रिवेंशन कस्टडी में लिया जाता है, उनको डिटेन किया जाता है। और ये कोशिश रही है पुलिस की कि उनको, इन कारकुनों को यहाँ पर गैदर ना होने दिया जाए और ताकि जिस तरह से इन्होंने कॉल दिया था इन जो कारकुनान है कि प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। और बिल्कुल ये लाल चौक पोलो का मंज़र है, पीडीपी के हेडक्वार्टर्स के बाहर का मंज़र है और आप देख सकते हैं कि एक्टिविस्ट्स को किस तरह से यहाँ पहले ही रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती है और जो एक्टिविस्ट मज़ाहमत करने की कोशिश करता है तो उसको प्रिवेंशन कस्टडी में लिया जाता है। और जिस तरह से हमने कहा कि ये जो कॉल थी, ये जो बेसिक एमिनिटीज़ है, बेसिक जो फैसिलिटीज़ है उनकी उनको मुहैया करने के हवाले से, उनकी फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से ये कॉल दिया गया था। और साथ ही साथ पीडीपी का ये भी डिमांड है कि जो मुख्तलिफ यूथ है जो मुख्तलिफ जेलों में नज़रबंद है इस वक्त, तो उनको भी, उनकी रिहाई के लिए भी सरकार जो है इक़दाम उठाए और संजीदगी का मुजाहरा करे। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से अयूब खान के साथ मुदस्सर कादरी।